नमस्कार मित्रों, मैं मनोज सिंह आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इसके पहले हम लोग कल कक्षा 10 का जो 2 था सिलेबस में छंद हमने पूरा कर दिया था। आज हम लोग कक्षा 12 में जो सिलेबस में लगा हुआ है, एक सबसे पहले चौपाई है, दूसरा दोहा है, सोठा है, कुंडलियां हैं। ये 3-4 ऐसे मात्रिक में है। उसके बाद वर्णिक में भी 2-3 छंद होंगे, उसको पढ़ा जाएगा। आइए एक एक छंद हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हैं। आप लोगों का पेपर बहुत नज़दीक आ गया है, पढ़ते रहें। जितना पढ़ेंगे उतना सही है। प्रेशर में पढ़ाई नहीं करना है, जो भी पढ़ना है आराम से पढ़ना है, बहुत भाग कर नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोगों के यहाँ सिलेबस में लिखना है नहीं, इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। हाँ, जो लोग बड़े हैं, बड़े लोग भी इसको देख सकते हैं। जैसे जो हिंदी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करता है वो भी देख सकता है, और कक्षा 10 और कक्षा 12 के बच्चे जिनका एग्जाम है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि छंद वही है। चाहे कक्षा 10 में देखा जाए और चाहे कक्षा 12 में या टीजीटी में या पीजीटी में, केबीएस, जितने भी जहाँ छंद लगा है यही सब होंगे। तो हम लोग आइए देखते हैं कि कौन सा आज हम लोग देखते हैं। कल हम 2 पढ़े थे, आज देखते हैं कौन सा। आज देखते हैं चौपाई। चौपाई किसे कहते हैं? चौपाई वही है जिसमें 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में, चौपाई में 4 चरण होते। कल हमने आपको बताया था। अगर इसके पहले आप अगर कल की क्लास नहीं देखे हैं तो उसको एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि वहां से आपको मात्रा लगाना और रोमांटिक छंद कैसे गिना जाता है, कैसे वर्ण होते हैं, उसको जानकारी आपको मिलेगी। और कक्षा 10 में जो लगा है वो भी कल बताया गया है। आज क्लास लेने से पहले एक बार कल वाली क्लास आप जरूर देख लीजिए, तब जो है आपको यहाँ मात्रा लगाना सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं चौपाई। चौपाई में हमने क्या कहा? 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अंत में गुरु वर्ण होता है। हमने आपसे कहा चौपाई में 4 चरण होता है, और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं, चारों चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, और अंत में 2 गुरु वर्ण होता है। बस यही इतना आपको लिखना। अगर आपकी परीक्षा में आ गया कि चौपाई छंद किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा और एक उदाहरण लिखिए, तो आपको बहुत आसानी से चौपाई के परिभाषा चौपाई की और उसके बाद उसके उदाहरण, बहुत आसान, जो आप बचपना से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, परिभाषा तो हो गई है। आइए अब हम उदाहरण देखते हैं। हमने आपसे कहा हनुमान चालीसा लगभग लगभग सभी विद्यार्थियों को थोड़ा बहुत तो याद ही होगा, तो इसको याद करने की आपको कोई जरूरत नहीं। चौपाई की परिभाषा याद हो गई, 4 चरण 16 मात्रा। उसके बाद उदाहरण देखते हैं कौन सा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। सभी को पता है हनुमान जी के बारे में कहा जा रहा है, हनुमान चालीसा से है। अगर हनुमान चालीसा देखें तो हनुमान जी का ही वर्णन किया गया है हनुमान चालीसा में। तो आपको उदाहरण क्या करना है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। ये हो गया। आपको मात्रा लगाने की कोई जरूरत नहीं। अगर मात्रा नहीं भी लगाते हैं तब भी आपकी परीक्षा में कक्षा 12 में यही पूछा जाएगा, उस परिभाषा और उसका एक उदाहरण। तो आइए हम आपको मात्रा लगाना भी एक बार बता देते हैं। जैसे हमने कल बताया था, कल की क्लास आप देखेंगे तभी मात्रा लगाना जान पाएंगे, नहीं तो नहीं। अभी ऐसे हम बताएंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। इससे पहले आप कल की क्लास देखिए, तब पुनः आज की क्लास देखिए। ठीक है, हमने कहा था जहां हरस होंगे वहां एक मात्रा ऐसी हो जाएगी, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ दीर्घ है तो ऐसे हो गया, एक हो गया, यहाँ दीर्घ है तो ये मात्रा, उसके बाद ये हो गया, यहाँ भी हरस हो जाएगा, यहाँ दीर्घ हो जाएगा, यहाँ भी हरस हो जाएगा, यहाँ भी हरस होगा, यहाँ हरस, यहाँ दीर्घ, यहाँ फिर हरस हो जाएगा, यहाँ दोनों हरस हो जाएगा। हमने आपसे बताया था कल कि जहाँ चंद्र बिंदु वाला रहेगा वहाँ हरस होगा, और जहाँ अनुस्वार और विसर्ग होगा वहाँ पर दीर्घ मात्रा होगी। आप जानिए अनुस्वार कौन होता है? ये अनुस्वार होता है, और ये जो है विसर्ग होता है, जिसे हम अंग और आ कहते हैं। तो अंग अनुस्वार हो जाएगा और अ विसर्ग हो जाएगा। ठीक, हाँ, इसकी मात्रा अंग और अ की मात्रा अनुस्वार विसर्ग की दीर्घ हो जाती है, चंद्र बिंदु का ह्रस्व हो जाता है। इसके बाद यहाँ देखते हैं, यहाँ दीर्घ है तो यहाँ एक है, यहाँ ह्रस्व है, यहाँ दीर्घ है, यहाँ भी ह्रस्व, यहाँ भी ह्रस्व। अब हमने कहा था प्रत्येक प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होनी चाहिए। अब आइए हम लोग गिनते हैं।
1 2 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 वर्ण हो गए हैं। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ भी 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आपका दोनों चरण में 16 16 प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती हैं। पहला उदाहरण। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। हाँ, इसका दूसरा उदाहरण है बिनु पद चले सुनई बिनु काना कर बिनु करम करें बिन नाना। ये जो है ये भी दोहे का उदाहरण है, लेकिन इसमें एक चीज और पूछा जाता है, ये इसमें कौन सा अलंकार है। तो आपको अगर अलंकार इसमें पूछा जाए तो विभावना अलंकार होता है, ये भी जानते रहिए। आपके सिलेबस में विभावना अलंकार नहीं है, लेकिन जो टीजीटी बीजीटी वाले हैं वो अगर देखेंगे तो उनको यही उदाहरण कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, यहाँ मात्रा आप लोग अपने हिसाब से लगाइएगा। अगर आपको कोई त्रुटि होगी तो कमेंट में हमसे जरूर पूछिएगा। एक बार अपने स्वयं से, ये आप लोगों का होमवर्क हो गया है, इसको आप लोग मात्रा लगाएंगे, अगर नहीं आएगा तो हमसे बताएंगे। ठीक, अभी हमने एक पढ़ा है, सिर्फ क्या पढ़ा है, चौपाई। चौपाई में हमने कहा इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती हैं और अंत में गुरुवर्ण होता है। जरूरी नहीं है, यहाँ देखिए नहीं है तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि अंत में गुरु हो भी सकता है। हाँ, जैसे हमने कहा उदाहरण, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर, पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, बिनु पद चले सुने बिनु काना कर बिनु करम करे बिनु नाना, ये जो है दूसरा उदाहरण है। आइए, अभी हमने चौपाई पढ़ा है, आइए इसके बाद अब हम लोग दोहा को देखते हैं। दोहा, कल हमने सोठा बताया था, तो सोठा का उल्टा दोहा और दोहे का उल्टा सोठा होता है। तो आइए हम लोग इसके बाद दोहा देखते हैं। हाँ, आइए मित्रों देखते हैं हम दोहा। दोहा में हमने कल सोठा को आपको बताया था, आज दोहा देखते हैं। इसके पहले अभी चौपाई देखें, चौपाई के बाद जो है अब हम दोहा देखते हैं। दोहा में भी 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्रा होती है। याद करने का तरीका क्या है अभी बताते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 और दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। दोहा और सोठा लगभग कंफ्यूज करता है आपको। कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक साधारण सी ट्रिक है, आप याद करिए। हमने कहा पहला और तीसरा चरण मिलकर जैसे कामा को हटा देंगे यहाँ पर तो 13 हो जाएगा। आपको समझना है पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्रा होगी। जैसे हमने कहा पहला और तीसरा, 1 3 को अगर ऐसे लिख देंगे तो 13 हो जाएगा, यहाँ पहला चरण हो जाएगा, यहाँ तीसरा चरण हो जाएगा। तो आपको याद क्या करना है, याद करना है कि पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं और उसके बाद दूसरे चौथे में 11 11 मात्राएं होती हैं। हमेशा आपको दोहा सोठा में कंफ्यूजन होता है, तो हमने बताया 1 3 को करेंगे 13 हो जाएगा, पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्रा होती है। बस आपको बहुत साधारण से समझ लेना है। हाँ, इसमें हमने कहा दोहा में 4 चरण होंगे, पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं होंगी और दूसरे चौथे में 11 11 मात्रा होगी। आइए हम लोग देखते हैं उदाहरण। रामचरितमानस से ही है, इसी दोहे से अयोध्या कांड, रामचरितमानस का जो अयोध्या कांड है इसी दोहे से शुरुआत होती है। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमल मुकुन सुधार बरनो रघुबर बिमल जस जो दायक फलचार, यही उदाहरण है दोहे का। तो अब हमको मात्रा लगाना है, आइए हम लोग मात्रा लगाते हैं। यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर ह्रस्व और यहाँ दीर्घ, यहाँ भी ह्रस्व, यहाँ भी ह्रस्व, यहाँ ह्रस्व, यहाँ ह्रस्व, यहाँ भी, यहाँ ये ह्रस्व हो जाएंगे, यहाँ भी ह्रस्व होगा, यहाँ दीर्घ हो जाएगा और यहाँ ह्रस्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं, हमने कहा था चंद्र बिंदु जहाँ होगा ह्रस्व की मात्रा होगी, तो यहाँ भी ह्रस्व हो जाएगा, यहाँ भी ह्रस्व होगा। ये देखिए यहाँ भी ह्रस्व है और यहाँ भी ह्रस्व है। यहाँ 2 हो जाएगा दीर्घ, इसका मतलब दीर्घ हो जाएगा, यहाँ भी दीर्घ होगा, यहाँ ह्रस्व हो जाएगा, यहाँ भी ह्रस्व, यहाँ दीर्घ, यहाँ ह्रस्व। हमने मात्रा लगा दी। आइए हम मात्रा को गिनते हैं, क्या हमारा सही हुआ है कि नहीं।
इसका कहने का मतलब है पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा होनी चाहिए। तो आइए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13 मात्रा हो गई। पहले चरण में 13 मात्रा, यहाँ देखिए, यहाँ पहले में 13 हो गया। आगे गिनते हैं, अभी दूसरे में 11 होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब दूसरे चरण में भी 11 मात्रा हो गई। आइए तीसरे में फिर से देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। यहाँ भी तीसरे चरण में 13 मात्रा मिल गई। यहाँ देखते हैं 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ भी 11 मात्रा हमको मिल गई। इसका मतलब ये दोहा सही है, दोहे का उदाहरण सही है। जब आपके एग्जाम में, अभी आप छोटे बच्चे हैं, कक्षा 12 में पढ़े, आपके लिए सिर्फ इतना पूछा जाएगा, अगर परीक्षा में आएगा दोहा की परिभाषा और उसका एक उदाहरण लिखिए, तो आपको यही लिख देना है। जो टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी करते हैं उनको तो यही उदाहरण दे दिया जाएगा, उसमें पूछेगा कौन सा छंद है, तो आपको ये बताना है। अभी आज हमने 2 पढ़ा है, एक क्या पढ़ा है, एक चौपाई पढ़ा है और दूसरा दोहा पढ़ा है। सोरठा हम पढ़ चुके हैं। आइए अगला आपके सिलेबस में सोरठा भी पढ़ चुके हैं, कल की क्लास में आप देख लीजिएगा, कल की क्लास में सोरठा है। तो आइए इसके बाद अगला आपके सिलेबस में कुंडलियां। कुंडलियां को हम देखते हैं। सबसे पहले तो यही जाने कुंडलियां किससे बना है। कुंडलियां हमने कल आपसे बताया था, एक कुत्ता कुंडली मारकर अगर बैठा है ठंडी में, आप उसको डांट कर कैसे भगाएंगे, तो आप कहेंगे दुर, वहां से दोहा हो जाएगा और रोला हो जाएगा। तो इसके बाद आइए हम लोग कुंडलियां देखते हैं। हाँ आइए मित्रों, हम लोग कुंडलियां देखते हैं। इसके पहले अभी हम लोग देख चुके हैं 2, अगला है कुंडलियां। कुंडलियां में हमने आपसे बताया था दोहा, पहले 2 पंक्तियां दोहे की होंगी और अंतिम 4 पंक्तियां रोला की होंगी। तो इसको देखिए, प्रथम 2 पंक्तियां दोहे की तथा अंतिम 4 पंक्तियां छंद रोला छंद की होती हैं। इसमें एक विशेषता और पहचानने के लिए, जहां जिस शब्द से शुरू होता है, जैसे यहाँ देखिए साईं, साईं शब्द से शुरू होता है और साईं शब्द से अंत भी होता है। कुंडली पहचानने का तरीका यही है कि जिस शब्द से शुरू होगा और उसी शब्द से अंत भी होगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका कुंडली पहचानने का ये है, हाँ, उसके बाद दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण और तीसरी पंक्ति का पहला चरण वही होता है। जैसे यज्ञ करावन हार, तो यहाँ भी यज्ञ करावन हार हो जाएगा। हमने आपसे बताया कुंडलियां पहचानने का तरीका क्या है। जैसे हमने बताया दोहा और रोला, प्रथम 2 पंक्तियां दोहे की, अंतिम 4 पंक्तियां रोले की हो जाएंगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें पहचानने का तरीका। जैसे आपको कुछ नहीं पता है तो सीधा सीधा समझिए, अगर कुंडली है तो आपको वहां पर जिस पंक्ति से शुरुआत होगी उसी में अंत होगा। और एक नियम है, दूसरे पंक्ति का अंतिम चरण और तीसरे पंक्ति का पहला चरण से शुरुआत होता है। दूसरा जहां से अंत होता है, पहले की वहां से शुरुआत होती है। तो आइए उदाहरण देखते हैं। साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कबियार, बेटा वनिता पौरिया यज्ञ करावन हार। अब यज्ञ करावन हार यहाँ भी है, तो यहाँ से शुरुआत हो जाएगी। यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो हुई, विप्र पड़ोसी वैद आपको तपय रसोई, कह गिरधर कबीराय जुबन सो यह चली आई, इन 13 को तरह दिए बन आवे साईं। तो अभी हमने आपसे बताया था जहां से शुरुआत होगी वहीं से होगा। ये आप लोग इस पे मात्रा स्वयं लगाइएगा, स्वयं लगाने से आपका अभ्यास होगा। हमको बताने के लिए तो अभी हम यहाँ बता देंगे, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। जब तक आप मात्रा लगाएंगे नहीं तब तक आपका मात्रा का ज्ञान बढ़ेगा नहीं। जब तक देखेंगे नहीं तब तक सही नहीं हो। स्वयं से अभ्यास सबसे बड़ा अभ्यास है। हम यहाँ बता देंगे, आप इसको देख लेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे, लेकिन आप स्वयं से अगर मात्रा लगाएंगे तो वो आपको कभी नहीं भूलेगा। हमने आपसे क्या बताया, हमने कहा कुंडलियां। कुंडलियों में क्या होता है, कुंडलियों में दोहा होता है और रोला।
पहले 2 पंक्तियां दोहे की होती हैं और अंतिम 4 पंक्तियां रोले की होती हैं। और इसका नियम हमने बताया था, जैसे जिस शब्द से शुरुआत होती है तो उसी शब्द से अंत भी होता है। और उसके बाद दूसरा हमने पहचानने का तरीका आपको बताया था कि दूसरे पंक्ति का अंतिम चरण और तीसरे पंक्ति का प्रथम चरण बात एक ही होती है, उसी बात को दोहराया जाता है। जैसे यज्ञ करावन हार, यहाँ अंतिम शुरुआत, फिर तीसरे की शुरुआत ही यहीं से होती है कि यज्ञ करावन हार। तो ठीक है, अभी आप लोग देख चुके हैं कुंडलियां देख, इसके बाद एक और देखेंगे बरवे, जो कि ज़्यादा आप लोगों का एग्जाम नज़दीक है, इसीलिए आज हम लगभग लोग सोच रहे हैं कुछ 2-4 मात्रिक तो बता ही दें, जिससे कल वर्णिक बताना रहे। कल वर्णिक 2-3 है, उसको भी बता देंगे। ठीक है, इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं बरवे। बरवे वही है जो अवधी भाषा का मुख्य छंद अगर देखा जाए तो बरवे को माना जाता है, जिसमें 19 मात्राएं होती हैं, 12 और 7 पर यति होती है। तो आइए हम लोग परिभाषा सहित इसको देखते हैं। हाँ मित्रों, आइए अब हम लोग बरवे देखते हैं। बरवे छंद, बरवे छंद हमने अभी आपसे बताया कि अवधी छंद का मुख्य छंद है। तो आइए हम लोग देखते हैं बरवे छंद कैसे पहचानेंगे। बरवे छंद में 19 मात्राएं होती हैं, जिसमें 12 और 7 की यति होती है। यहाँ देखिए, यहाँ तक 12 मात्रा, उसके बाद इधर 7 मात्रा है, तो 12-7 पर यति होती है। बरवे में क्या होता है, बरवे में 19 मात्रा और 12 और 7 पर यति होती है। पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्रा होगी। जैसे हमने कहा पहले और तीसरे चरण में, हाँ, पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होंगी और दूसरे चौथे चरण में 7-7 मात्रा होगी। तो हमने आपसे बताया अभी कि बरवे में 19 मात्रा, 12 और 7 पर यति होगी। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। अवध शिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। तो हमने मात्रा भी लगा दिया है। अभी एक जिसमें मात्रा नहीं लगाए हैं, हर गीत के में मात्रा नहीं लगाए, आप लोग मात्रा जरूर लगाइएगा। अभी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम बताएं। हाँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले चुके, इसकी मात्रा हम सब मिटा दे रहे हैं, इसलिए मिटा दे रहे हैं। आप फिर से मात्रा लगाइएगा तो इससे आपका अभ्यास होगा। ठीक है, जितनी मात्राएं हैं हम मिटा दे रहे हैं। हाँ, अब हम सारी मात्राएं मिटा दे रहे हैं, तब आपको पता चलेगा कि क्या जो है हम अभी इसके पहले कौन सी मात्रा लगाए थे। अब ऐसा नहीं है कि जो आप स्क्रीनशॉट लिए हैं वही देखकर इसमें उतार देंगे कहीं हाँ बहुत अच्छा सब कुछ सही है, ऐसा नहीं करना है। आप ऐसा करेंगे तो खुद के साथ धोखा करेंगे। जो पढ़ाई लिखाई आदमी करता है वो स्वयं के लिए करता है, किसी दूसरे के लिए नहीं। जब अभी समय है पढ़ लीजिए, जब समय अगर बीत जाएगा तो फिर पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रहेगा। अभी आप अच्छे अंक प्राप्त कर लेंगे तो आगे एकेडमिक भी आपका अच्छा रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी घूम टहल लेंगे तो बाद में बहुत पछतावा होगा, काश हम अगर पढ़ लिए होते तो हमारा परसेंटेज जितना बन गया होता उतना बन गया होता। ये सब पछताने से अच्छा है कि आप अच्छे ढंग से पढ़ें। टीजीटी पीजीटी वाले भी इस समय 3 महीना आपके पास है, मई में एग्जाम है, तो इसके पहले आप घूमिए नहीं। ये नहीं कभी मई बहुत दूर है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत करीब है। आप सिलेबस एक बार रिवीजन पूरा नहीं कर सकते हैं अगर सही से करना चाहें तो। इसीलिए जो भी करिए आप स्वयं समझदार हैं, क्या करना है स्वयं अपना मूल्यांकन करिए, स्वयं देखिए, स्वयं पढ़िए। सबसे ज़्यादा आपको सभी को ये करना है। हाँ, छोटे बच्चों को छोड़ दिया जाए तो टीजीटी पीजीटी वाले इसको जरूर ध्यान दें, क्योंकि उनको ही ज़्यादा पूछा जाएगा। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा 12वें में बताया 19 मात्रा होती है। 19 मात्रा में 12 और 7 पर यति होती है, हमने आपको उदाहरण भी बता दिया है। आइए इसके बाद एक और सिलेबस में आपका कौन सा है, आइए उसको भी देख लेते हैं। एक अगला कौन सा है, हाँ आइए मित्रों हम लोग देखते हैं हर गीत क्या। एक यही मात्रिक छंद में एक छूट गया था, हर गीत क्या, इसको भी देख लेते हैं क्योंकि इंटर के सिलेबस में यही है। उसके बाद 2-3 वर्णिक है, उसको हम लोग कल देखेंगे। आइए आज देखते हैं हर गीत क्या। हर गीत क्या में क्या होता है, इस छंद में 28 मात्राएं होती हैं
और अंत में लघु गुरु का विधान होता है। लघु और गुरु का विधान होता है। लघु भी हो सकता है और गुरु भी हो सकता है। लेकिन हमको जानना क्या है, 16 और 12 पर यदि होती है। यदि आप लोग जानते हैं क्या होता है, छोटे बच्चे हो सकता है यदि न जानते हो। तो जैसे यदि क्या मतलब देखिए, अन्याय सहकर बैठ रहना, यहाँ रहना पर ये देखिए यहाँ रुकावट है, इसी को यद कहते हैं। यहाँ भी पे बाद भी थोड़ा सा रुका है, इसका मतलब यही यदि है। यहाँ रुक जाता है अगला। हाँ, उसके बाद हमने क्या कहा, हमने कहा इस छंद में 28 मात्राएं होती हैं, लेकिन 16 और 12 पर यदि होती है। आइए यदि अब देखते हैं उदाहरण। अन्याय सहकर बैठ रहना, यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। ये हरगीतिया का बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में ही दिया गया है। तो हाँ, हम लोगों ने आज जो है कक्षा 12 के सिलेबस में जो मात्रिक छंद लगे हुए हैं उनको हम लोग पढ़ चुके हैं। मात्रिक छंद अभी आप लोग इसके पहले कल जो आज देख रहे हैं, कल जो है कल की क्लास जरूर देखें, उससे आपको मात्रा लगाना या गण गिनना पता चल जाए। कल हम लोग वर्णिक छंद में जो भी है 2-3 आपके सिलेबस में उसको हम पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले एक निवेदन है आप लोगों से, आपको क्लास अगर अच्छी लगे, जैसे लगे कि हाँ हमारी समझ में कुछ आ रहा है या हम इसको कुछ समझ सकते हैं, आप अपने मित्रों को शेयर करिए, अपने दोस्तों को या अपने से बड़े जो हिंदी से टीजीटी पीजीटी आदि परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी में भी पूछा जाता है इतना सिलेबस में, अगर उन लोगों को आप शेयर करिए। इससे आपको अगर लगे हाँ ये हमारे कुछ ज्ञान की बात है तो जरूर शेयर करिए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का एक फायदा होता है कि हम जो वीडियो डालेंगे आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। सब्सक्राइब किए रहेंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजा देना है। बजाने से एक फायदा यही भी है कि आपकी क्लास तुरंत आपके पास, जैसे हम यहाँ डालेंगे आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। आप देख सकते हैं क्योंकि आपकी परीक्षाएं आ चुकी हैं, बस 2 दिन का समय है। अभी कल हम वर्णिक छंद पढ़ाएंगे, उसके बाद जो आपके सिलेबस में अलंकार लगे हैं, परिभाषा सहित उदाहरण को भी आपको हम बताएंगे। मित्रों पढ़ते रहिए, दोस्तों पढ़ते रहिए। जितना पढ़ेंगे आपको उतना ही फायदा होगा। आज लग रहा है कि पढ़ने से कुछ नहीं, लेकिन पढ़ने से बहुत कुछ होता है। जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आपका बुद्धि विवेक बढ़ेगा और उससे आप आगे जाएंगे। एक ही तरीका है, जितना पढ़ के आप आगे जाएंगे मानसिक विकास उतना ही तेज होगा। सबसे ज्यादा मानसिक विकास, आपका विकास जितना ही तेज होगा आपका भी विकास उतना ही तेज होगा। मित्रों पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाइए, दूसरों को शेयर करिए अगर आपको अच्छा लग रहा हो तब। जैसे आपको लगे कि हाँ इस क्लास से हमको कुछ फायदा है तो जरूर। मित्रों नमस्कार, कल हम फिर मिलते हैं।